साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के लिए रिवीजन क्लासेस में आज हमारी 9वीं क्लास है और इसमें हम वर्ल्ड बैंक, WTO और ADB का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला टॉपिक है विश्व बैंक। अब देखिए विश्व बैंक क्या है, इसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम। ठीक है, और विश्व बैंक जो है एक विशिष्ट संस्था है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, चलिए देखिए विश्व बैंक के जो 5 संगठन हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से 5 संगठन हैं यहाँ पे। देखिए विश्व बैंक के अंग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के अंगों की बात करें तो 5 अंग हैं। ठीक है, एक IBRD, IFC, IDA, मीगा और ICSID। ठीक है, देखिए IBRD यह व्यावसायिक ऋण बाजार दर पर प्रदान करता है। ठीक है, IFC की बात करें तो IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, जो विभिन्न देशों की परियोजनाओं को नियमित सहायताएं प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा IDA की बात करें तो देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो वस्तुतः विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों को उदार शर्तों वाला दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस IDA को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। ठीक है, IDA को क्या कहते हैं, उदार ऋण की खिड़की। ठीक है, IDA को उदार ऋण की खिड़की कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद है मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, जो वित्तीय एजेंसियों और देशों को अन्य देशों में उनके निवेश के लिए पूंजी की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, ICSID। ठीक है, यह निवेश संबंधी विवादों का समाधान निकालता है। ठीक है, तो ये 5 अंग हैं विश्व बैंक के। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, IBRD। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक साथ हुई थी। इनको ट्विंस भी कहते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ट्विंस इनको कहा जाता है। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व बैंक के अध्यक्ष की। ठीक है, देखिए साथियों, विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपस। ठीक है, अमेरिका के हैं। ठीक है, चूंकि अमेरिका की विश्व बैंक में सबसे अधिक भागीदारी है। ठीक है, इसलिए अमेरिका ही विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। ठीक है, तो डेविड मालपास जो है वो 2019 से 2024 तक इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, लेकिन डेविड मालपास ने 30 जून 2023 यानी इसी वर्ष को अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है। ठीक है, तो देखना यह है कि अब वे 30 जून 2023 को अपना पद छोड़ते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है, देखिए तो विश्व बैंक की बात कर रहे थे तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इस वाशिंगटन DC को पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता था। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। ठीक है, यानी 189
विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले IFC का सदस्य बनना जरूरी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का। चलिए आगे देखेंगे। अब इसके बाद अब हम अगला आगे देखेंगे। देखिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। देखिए विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, 1948 में कुछ देशों ने, ठीक है, व्यापार और शुल्क पर एक सामान्य समझौता किया जिसे गेट कहा जाता है, ठीक है, गेट GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, अंतर्देशीय बाजारों की शुल्क बाधा को कम करना, जिससे कि निर्यात की गति तेज हो जाए और विभिन्न राष्ट्रों में उत्पादन और उपभोग दोनों का स्तर सुधर जाए। 2022 में भारत सहित 164 देश इसमें सदस्य हैं, ठीक है। इसे व्यावसायिक रूप देने के लिए विभिन्न देशों में 8 प्रमुख चक्रीय वार्ताएं हुई, ठीक है। अंतिम वार्ता जो हुई थी वो उरुग्वे में 1986 और 94 के बीच हुई, ठीक है। 148 देशों ने डंकल प्रस्ताव, ठीक है, डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और WTO की नींव वहीं पर रखी गई, ठीक है। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। देखिए एशियाई विकास बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। देखिए अध्यक्ष की बात करें तो M आसाकावा, ठीक है, M आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, और ये 10वें हैं, ठीक है, 10वें इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, और जापान के हैं। खास बात क्या है, अब तक ADB के सभी अध्यक्ष जापान के हैं, ठीक है। और एक और खास बात यह है कि जापान की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जापान की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ADB में। तो अब ADB की स्थापना एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमी के लिए की गई है। इसके सदस्यों की संख्या 68 है, 68। इसका मुख्य उद्देश्य इन अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी वृद्धि को सुनिश्चित करना है, ठीक है। देखिए 68वां देश जो है वो, अगर इसकी बात करें लेटेस्ट क्या है, न्यू, ठीक है, न्यू इसका 68वां देश सदस्य देश है, ठीक है, न्यू। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालिक उद्देश्य इसका ये था कि विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, तो उन सभी जर्जित अर्थव्यवस्थाओं को सहायता, है ना, प्रदान करने के उद्देश्य से इसका निर्माण या इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसे, इनमें से किसे ब्रेटन वुड्स का ट्विन कहा जाता है। देखिए साथियों मैंने बताया था कि IMF और IBRD इन दो संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। तो इनको ही IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स का ट्विन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के सदस्यों को मिलने वाली सहायता के रूप में क्या है, तो क्या सहायता देते हैं। देखिए तकनीकी और वित्तीय सहायता इसमें सदस्य देशों को दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। देखिए IDA, IFC, MIGA, ठीक है, ये 3 सदस्य इसमें हो गए। एक IBRD है, ठीक है, और एक ICSID है, ठीक है। ये 5 इसके विश्व बैंक के हिस्से हैं, मतलब विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। IMF इस समूह का हिस्सा नहीं है, आंसर यही हो जाएगा IMF। देखिए IMF की अगर बात करें हम, तो देखिए IMF जो है वैश्विक व्यापार की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित IMF
भुगतान, व्यापार संतुलन, विनिमय दर जैसे अनेक क्षेत्रों में काम करता है। इसकी स्थापना, IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए IMF ने 1947 में काम करना आरंभ किया और इसमें भारत सहित 190 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात यह है कि IMF की स्थापना 1944 में IMF और IBRD दो एक साथ इनकी स्थापना हुई थी। मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि इनकी संकल्पना की बात की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, लेकिन स्थापना, आधिकारिक स्थापना की अगर बात करें तो जो है, देखिए 1945 में 27 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी IMF की। ठीक है, 27 दिसंबर। चलिए आगे देखेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए तो IFC यानी कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, ठीक है, इसका जो इसकी स्थापना है वो 1956 जुलाई में की गई थी। ये बात सही है। देखिए यह जो है IFC के सदस्य देश सार्वजनिक क्षेत्र में आचार विचार और विकास को बढ़ावा देते हैं। IFC विश्व बैंक का सहयोगी है। IFC के सदस्य व्यक्तिगत रूप से बेरोजगारों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि यह जो संस्था है इसका काम है, देखिए ये IFC के सदस्य देश सार्वजनिक क्षेत्र में आचार विचार और विकास को बढ़ावा देते हैं। ये कोई बात इसमें फिट नहीं बैठती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर कौन है। ठीक है, देखिए भारत की तरफ से भारत के वित्त मंत्री इसमें गवर्नर्स में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए व्यापार एवं टैरिफ पर समझौता कहाँ हुआ था। ठीक है, देखिए मॉरिशस, जिनेवा, चीन, सिंगापुर। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, देखिए साथियों व्यापार एवं टैरिफ पर समझौता जिनेवा में हुआ था। ठीक है, 1947 में इस समझौते पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 23 देशों ने। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए हमने अभी विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के संबंध में रिवीजन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं रिवीजन क्लास 10 के अंतर्गत नए वीडियो में। और इसके साथ ही साथ हमारी यह पहली यूनिट पूरी हो गई है और अब हम दूसरी यूनिट का, ठीक है, रिवीजन शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए। धन्यवाद।